कुमार, आप देख रहे हैं MVNews.live। जैसे आप जानते हैं कि यूपी का विधानसभा चुनाव जो है शंखनाद हो चुका है, लोग तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में जो मुद्दे रहते हैं, लोग आते हैं, योगी जी आए, उन्होंने बोला कि कृषि को लेकर ध्यान दिया गया है, ज़मीनी हकीकत क्या है उसको हम जानेंगे। लेकिन अभी जो हम वर्तमान स्थिति में हैं, हम अभी असना गांव में हैं और असना गांव सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र की अगर जो हम बात करें तो ये चंदौली के 4 विधानसभा क्षेत्रों में ये हॉट सीट माना जाता है। यहाँ से बड़े बड़े विधायक ने लड़ा। अभी वर्तमान विधायक की बात करें तो बीजेपी से सुशील सिंह जी हैं। इसके पहले 2012 में मनोज सिंह डब्लू जी ने यहाँ विधायक रहे। लेकिन फिलहाल ये अगर जो हम ये गांव दिखा दे तो यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं, युवा भी हैं, मतलब एक जमघट है, चौपाल लगा है। और इस चौपाल से जानेंगे कि आखिर 2022 का जो चुनाव है वो किस मोड़ की ओर जा रहा है। क्या इस बार बाबा की सरकार आएगी या फिर साइकिल की जो रफ्तार है वो जो मध्यम पड़ चुकी थी 17 में, जो रुकावट बनी साइकिल पे, जो रोड़ा है वो कितना अब स्पीड धरेगी, स्पीड धरेगी भी तो कितना सीट तक जा पाएगी। ऐसे में अभी हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश जी, 2022 का चुनाव आ गया, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? बाबा की सरकार, योगी जी सरकार सराहनीय कार्य कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक रह गया विधानसभा क्षेत्र सदराजा, यहाँ के विधायक द्वारा काफ़ी चूक की गई है। क्योंकि हमारी ग्रामीण समस्या, कई बार हम लोगों ने बिजली की समस्या रखा, केबल सिस्टम केबल लगाया जाए, पावर सिस्टम बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर विशेष गौर नहीं किया गया। खेती की बात है, कई बार पानी का धरना दिया गया किसानों के लिए, और हम लोग टेल पर हैं, इधर से नारायणपुर से भी टेल पर है, चक्काबाद से भी टेल पर है। हम लोग दोनों जो है किसी के लिए मारे जा रहे हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं सुन रहा है। तो हमारे लिहाज से लगता है कि योगी जी में कोई कमी नहीं है, निचले स्तर की समस्याएं हैं, ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। सैयद राजा विधानसभा में आपके कहने के अनुसार तो स्टेट में तो योगी जी रहेंगे, लेकिन सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र की अगर जो बात करें तो क्या लगता है कि सुशील सिंह का ये जब भी हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं जी नहीं। मतलब लग रहा है कि वो इस बार अपने विधायकी से इस क्षेत्र से तो जा रहे हैं। अब देखिए, अब योगी जी के माध्यम से, उनके सहयोग से या उनके माध्यम से जो भी कुछ हो, भले वो जीत जाए, लेकिन पर्सनल उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र के लिए पर्सनल अथी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी वोट कम पड़ेगा। अगले बार से वोट कम पड़ेगा। इस बार वोट कम पड़ेगा। जी जी, अगले बार से इस बार वोट कम पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा चेहरा लगता है सर, अगर जो ये चेहरा नहीं हमको पसंद है, तो जैसे स्टेट में मान लिया जाए अखिलेश ने पसंद है तो योगी पसंद है, योगी नहीं तो मायावती पसंद है, एक फेस बनता है। लेकिन सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो कौन लगता है कि अगर जो ये नहीं तो इनको मौका हम दे के देखें, ये नहीं तो इनको मौका दे के देखें, कोई एक चेहरा? मान लीजिए, तो सरकार की बात है। अब सरकार भी तो किसी को लाइमलाइट में ला नहीं रही है, अभी तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए मजबूरन अगर कुछ भी होगा योगी देख कर हम लोग को देना ही पड़ेगा वोट। पर्सनालिटी पर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन योगी चेहरा देख कर जो है देना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जो मतलब सुशील सिंह जी यहाँ से आते हैं बीजेपी से तो क्या रहेगा? आप मजबूरन वोट देना पड़ेगा, मजबूरन वोट देना पड़ेगा। क्यों मजबूर क्यों है? योगी की सरकार से हम संतुष्ट है, उन्हीं की सरकार हम लोग देखना चाहते हैं। उन्हीं की सरकार को देखना चाहते हैं, लेकिन ये काम तो किए नहीं। जी ने काम नहीं किए, लेकिन हो सकता है, उम्मीद है कि अगली बार हो सकता करें काम। उम्मीद बरकरार है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आपको क्या लगता है सर? सर वही बात वो हमारे साथ भी है, वही सुशील जी के कार्य से हम लोग खुश नहीं हैं। तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम ऊपर तो देख रहे हैं, लेकिन नीचे को हम अपना घर क्यों नहीं? विधायक ने, हम लोग तो सोचते थे कि भाजपा से कोई अन्य प्रत्याशी आवे तो, लेकिन जब कोई नहीं आएगा तो ये रहेंगे, तो मजबूरी है। या ये मनोज सिंह डब्लू थे, उन्होंने कुछ किया भी, हमें 2 प्रोजेक्ट लगाया उन्होंने पानी के लिए। कौन सा? कर्मनाशा में चिरई गांव पर पंप कनाल बैठा, और यहाँ अक्षर में, लेकिन अभी पूर्णतः सफल नहीं हुआ है वो। पार्टी से हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पार्टी से संतुष्ट जी नहीं, लेकिन काम किए हैं। हाँ, पर्सनल काम उनका अच्छा रहा। वो बेटर हैं, इनसे बेटर। हाँ, सुशील सिंह से बेटर हैं। तो उनको क्यों ना वोट दें? अब मजबूरी है ना कि एक सीट देकर हम लोग अपना वोट खराब करेंगे, और सरकार से तो हम लोग खुश हैं, जोगी सरकार से। ये कौन कौन चेहरा आ रहा है? देखिए, मैं संत विलास सिंह, मैं भारतीय किसान यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूँ भानुगुट से।
और इस क्षेत्र के लिए, प्राय पूर्वी नरवन के लिए मैंने समय पर आंदोलन किया है, जिसे पानी के लिए विशेष। स्थिति यह है कि पानी की बात छोड़ दीजिए, वास्तव में केवल तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। और इनके कुछ भैया लोग जो हैं खास रिपोर्ट जो भी देते होंगे, लेकिन स्थिति यही है कि जब से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ हमारे गांव में, देखिए आए दिन तार टूटकर दुर्घटना को दावत दे रहा है। लेकिन इस पर बार गुहार लगाने के बाद वहाँ पर जाकर हम लोगों ने निवेदन भी किया, लेकिन इस पर कोई राजनीति कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी स्थिति वही है कि समय पर तार टूटता रहता है। यहाँ तक कि एक बार तो सालों बिजली नहीं थी, ट्रांसफार्मर नहीं थे, और क्या कहते हैं कि तार टूटते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बोलती है कि गाँव में 18 घंटा बिजली। इतना है कि इनके सरकार में, योगी जी की सरकार में लाइट पर्याप्त मिली है और ट्रांसफार्मर जल्दी बदला गया है। व्यवस्था व्यवस्थित नहीं न है, बिजली ऊपर से आवे। सुनिए, हमारे जो है अमरा क्या कहते हैं, सभी स्टेशन पर आ रही हो, असना फीडर पर आ रही हो, लेकिन मैं जो यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर केबल सिस्टम बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो निश्चय है कि आने वाले भविष्य में कभी इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि पूरा सरकार नहीं जाए। कई बार तार टूटा है, हम लोग बाल बचे हैं, बाल बच्चे जी बाल बचे हैं। आज कई बार हम लोग जो है विधायक जी से भी कहे, हम लोग एक सीएम से भी मिलकर हमने वो किया, एक सीएम आश्वासन भी दिए यदि लगवा, लेकिन कुछ भी कोई पहल नहीं हो रही है। कभी ये लिखित में या फिर कभी लिखित दिए हैं, हम खुद रिसीविंग लिए थे एक सीएम से। माननीय विधायक जी को भी मैंने लिखित दिया था, पेपर में आउट भी हुआ था, लेकिन आज तक इस पे कोई ध्यान नहीं गया उनका। विधायक जी को लगता है ना कि यहाँ से ये हमारे वोट है हमारे सही नहीं है एकदम। विधायक सही एकदम नहीं सही है। योगी जी सही है, बस हमारी जो है कि यूपी गवर्नमेंट सही है, हमारे विधायक एकदम सही नहीं है, वोट देने के काबिल नहीं है ये। इनके जगह कोई आता है तो बम्पर वोट से जीतेगा, कोई भी आ जाए। हाँ, इनके जगह एक बीजेपी से एक लकड़ी का पुतला खड़ा कर देना तो बम्पर वोट से जीतेगा। मतलब बीजेपी से कोई भी जीतेगा, लेकिन अदर हम लोग 50-50 रुपया चंदा जुटाकर ट्रांसफार्मर 1 महीने में बदलवाते थे। इस सरकार में बिना हमें चंदा जुटाए 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर आकर लग जा रहा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। सपा के सरकार में चंदा लगाते थे ट्रांसफार्मर लाने के लिए, 2-2, 3-3 महीने जो बिना हम लोग ट्रांसफार्मर कराए, बिना बिजली के। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं किस चीज की? आर्मी पुलिस का। आर्मी की रैली यहाँ हुई है कि नहीं? कभी नहीं, लेकिन चंदौली में नहीं में मनोज डब्लू एक बार कराया था, समझे नहीं। देखिए, असल में चेहरा तो वास्तव में लड़ाकू होना चाहिए मनोज सिंह डब्लू जैसा। यदि वो उसका वैसा जैसा यदि भाजपा में हो तो बल्ले बल्ले है इस क्षेत्र का। डब्लू आ जाते बीजेपी से तो बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। लगता है कि मनोज सिंह डब्लू बीजेपी से आ सकते हैं। नहीं आ सकते ना, सरकार उनको नहीं देगी ना, सपा के प्रत्याशी है, मुश्किल है, उनको नहीं टिकेगी। असंभव है। आपको क्या लगता है दादाजी, 2022 का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? आपने मायावती की सरकार भी देखी, अखिलेश की सरकार भी देखी, योगी की सरकार भी देख ली, अब कैसे? योगी के सरकार में जो है हम लोग सुकून से हैं, अच्छे से। हमें तो नहीं लग रहा है। नहीं अच्छे से। महंगाई अपनी देखिए पूरी, ये महंगाई तो अपने जगह पे है, लेकिन हमें जो कानूनी व्यवस्था चाहिए, जितना गुंडागर्दी है सब बंद हो गया, लूट खसोट बंद हो गया। हमें तो यही चाहिए ना, पब्लिक को, आम पब्लिक को तो यही चाहिए। काम हो रहा है, कितने रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉलेजें बन रहे हैं, हमें तो यही आप बताइए, सुशील सिंह जी बोल रहे हैं यहाँ कोई 3 काम 4 काम है जो उन्होंने एकदम प्रेजेंट स्थिति में कोई काम किए हो? कोई काम नहीं। रोड का काम करा है, थोड़ा रोड का काम। ये डॉक्टर महेंद्र पांडे जो हमारे जो क्या सांसद हैं और मंत्री जी भी हैं, उनका मतलब उनके फंड से काम हुआ है, लेकिन नीचे इनका बोर्ड लगवा दिए हैं अपना विधायक के नाते। और जाकर देखिए, गली में प्रधान लगवाया, काम किया है, अब बोर्ड लग रहा है इनका। इस चुनाव
एक गली में इंटरलॉक। प्रधान जी काम करवाएं तो फिर इनका वोट क्यों लगेगा? अब देखिए प्रधान का लगा हुआ, फिर भी सुशील सिंह का लग रहा है अभी बजवान। तो हम आज देख रहे हैं कि बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ माननीय सुशील सिंह हाँ निर्मित अभी बन रहा है। अभी बन रहा है अभी। तो वो प्रधान जी काम करवाएं, अब बोर्ड अपना कर रहे हैं। जब बन गई और क्या कहा जाए। ये उन सरकार गाँव- दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं सरकार की दबंगई है, सुशील जी की, हाँ? सुशील सिंह जी की। सुशील जी हाँ, की हाँ, दबंगई है। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी की दबंगई है। तो फिर आप जिताना क्यों चाहते हैं? बाहुबली है तो फिर जिताना क्यों चाहते आखिर भाजपा के नाम पर हम वोट देंगे ही देंगे, मजबूरी है। वो प्रत्याशी विपक्ष का भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर वो भी सोचेंगे यदि कोई चेहरा आ जाएगा तो हम ये नहीं देखेंगे नहीं कि थोड़ा सा मोदी का क्या नुकसान होगा, लेकिन इनको सबक तो देना ही है। सबक मतलब इनको लग रहा है कि सबक सिखाना है। बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट आ जाए वो जीतेंगे, लेकिन ये नहीं जीतेंगे। हम लोग के राय में हमारे किसान मत देखिए, किसान वास्तव में हर जगह जो है केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार से बहुत बढ़िया काम हुआ है। चाहे कोविड का काम ले लीजिए, विदेश नीति, रक्षा नीति, जो भी हो, लेकिन किसानों के हित की बात जो है ना, सच पूछें या तो धरातल पर। फिर किसान की बात करते हैं तो फिर सरकार एमएसपी की काहे नहीं लागू कर पाई? हाँ देखिए ऐसा है, हम चाहते थे, देखिए हम जो कृषि कानून था उस पर आप आ गए हैं तो मैं कभी मैंने विरोध नहीं किया। मैं चाहता हूं कि किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग का गठन हो, किसानों की जो भी है किसानों के हाथ में हो, किसान इसके प्रतिनिधि रहें और किसान कोई रिटायर्ड जज से इसका अध्यक्षता कराया जाए और किसान आयोग का गठन हो। चाहे एमएसपी लागू है मतलब उसका मतलब नहीं है, किसान आयोग गठन कर दें, हमारे किसानों की सारी जो समस्या जो है ना ये जड़ से खत्म हो जाएगी। अभी तो ये आपसे बता रहे हैं, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। विधायक ने काम किया है, क्षेत्र के लिए काम किया है, रोड के लिए काम किया है, बहुत काम किया है, लेकिन हमारे गांव में काम कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभी क्षेत्र के लिए आप बताइए कौन सा क्षेत्र में काम किए? नहीं, जहाँ भी हम देख रहे हैं सड़क जहाँ बन रही है विधायक माध्यम से बन रही है, चाहे सांसद जी के माध्यम से बन रही है कि विधायक का मतलब बैनर लग रहा है, तो हम तो यही मानेंगे कि विधायक के माध्यम से किया जा रहा है। ये तो आप वही बात हो गई कि बना रहे हैं प्रधान जी, लग रहा है बोर्ड। सब जगह का काम वही है। जी 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 सब जगह का काम वही है। लेकिन विधायक का काम नहीं है कि नली और गली बनाए। विधायक का काम है नली गली बनाए। जब नहीं, एक बात सुनिए, विधायक का काम अगर जो नली गली बनाना है तो हम उसको विधायक का हेल बनाए हैं। विधायक का काम नली गली बनाना है, हाँ? अब हमको 5 किलो चावल देके कहे कि तुम खाना खा लो महीना भर, तो वो काम हम जिताए हैं? नहीं, तो फिर जब हम विधायक बनाए तो प्रधान किस लिए बनाए? विधायक छोड़ देते, हम प्रधाने हटा देते। देखिए पहले के प्रधान का लगा हुआ है वहाँ पर, क्या कहते हैं, शिलापट, आज लग रहा है गाँव उनका। में तो प्रधान सब काम कर रहा है, गांव का काम तो सब प्रधान के द्वारा किया जा रहा है, लग जाए अलग से बात है, लेकिन गांव के बाहर जो सड़कें बन रही है उसमें देखा जा रहा है सड़क का काम विधायक हुआ, इसमें कोई मैं बता दे रहा हूँ, केवल एक काम देखने में आया है कि वो शुद्ध रूप से माननीय सुशील सिंह विधायक सदराजा का नाम से बोर्ड लगा हुआ है। जेवरियाबाद में करीब 50 मीटर होगा रोड से लेकर के जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ तक 50 मीटर इंटरलॉकिंग काम किए हैं, ये पूरे मतलब बरहनी ब्लॉक में। और काम कहीं नहीं है, महेंद्रनाथ पांडे का काम, मतलब कि फंड का पैसा हो, इनका नीचे शिलापट लग गया हो, हाँ सुशील सिंह, लेकिन वास्तव में इनके समान मतलब बेकार विधायक कोई हुआ ही नहीं। चलिए, अगर इस तमाम बातों पे गौर किया जाए तो खासे नाराज दिखते हैं पर जो वर्तमान विधायक हैं सुशील जी से। कहना है कि सरकार तो आएगी बीजेपी की, लेकिन इस बार सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र की अगर जो हम बात करें तो यहाँ सुशील सिंह जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सनल लोगों की ओपिनियन है, लोगों की बात करते हैं। ऐसे हम गांव की चर्चा कर रहे हैं, गांव में तमाम सुविधाएं नहीं है। बिजली की जो व्यवस्था है 1972 में जो लगी, इन्होंने चंदा करके, सपा की सरकार में भी चंदा किए हैं, बीजेपी की सरकार